Welcome to Webline. यांग मुले किसी जीयुआन नाम के बंदे को कॉल करके पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने हाल ही में ही अपनी पुरानी क्लासमेट शुनान को देखा है। जीयुआन कहता है कि लगता है कि तुम उसे भूल नहीं पाए हो और आज भी उसे उतना ही पसंद करते हो। यांग मुली कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर है। तो जीयुआन कहता है कि मैं उसे एयरपोर्ट पर मिला था। उसने मुझे कहा कि वो अब्रॉड में रह रही है और उसके हाथ में मैंने अमेरिका की टिकट भी देखी। यांग मुली कहता है कि अच्छा तो वो अब्रॉड में है। जीयुआन कहता है कि वो तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। अगर उसकी फ्रेंड उसका नाम नहीं लेती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि ये शुनान है। हाई स्कूल के वक्त पर तो वो टोटली टॉम बॉय हुआ करती थी, लेकिन अब तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल हो गई है। वैसे अब की जब वो चाइना में नहीं है तो तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और किसी नई लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए। तभी ही यांग मुली से कोई कहता है कि आपका सारा सामान शिफ्ट हो गया है। यांग मुली उस बंदे से कहता है कि तुमने आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। वो जीयुआन से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ शुनान वो सोच रही थी कि यांग मुली ने उसे ये कहा कि हम लोग कल मिलेंगे, इसका क्या मतलब है। आगे वो अपनी बिल्ली के साथ खेल रही थी, तभी ही उसकी बिल्ली भागकर बाजू वाले के घर में चली जाती है। शुनान अपने नेबर का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहती है कि अंदर कोई है, पर उसका दरवाज़ा तो ऑलरेडी खुला था। तभी ही उसकी नज़र जाती है कि उसकी बिल्ली खिड़की के पास खड़ी है। शुनान उसे लेने के लिए जल्दी से भागती है, पर उसकी बिल्ली को तो आज शरारत करने की सोच रही थी। वो इधर उधर भागने के चक्कर में नेबर के केस को गिरा देती है। शुनान कहती है कि चुआन चुआन तुमने बहुत ही ज़्यादा आज मस्ती कर ली है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए चाहती है तो वो नीचे गिरने वाली थी, बट यांग मुली आकर उसे बचा लेता है। शुनान जब यांग मुली को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यांग मुली कहता है कि तुम जब भी मुझे मिलती हो तब तुम मुझे सरप्राइज कर देती हो। शुनान कहती है कि पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं इस घर का ऑनर हूँ और मैं कल ही यहाँ पर शिफ्ट हुआ। शुनान सोचती है कि पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इसे मुझे सिर्फ स्कूल में ही झेलना पड़ेगा, लेकिन ये तो मेरे घर तक आ गया। यांग मुली शुनान को बुलाता है कि वो किस सोच में डूबी हुई है। शुनान उसे कहती है कि माफ़ करना, मेरी बिल्ली तुम्हारे घर में ऐसे ही आ गई और तुम्हारे घर की खिड़की खुली थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो नीचे गिर जाएगी और इस चक्कर में तुम्हारा केस भी नीचे गिर गया। यांग मुली खिड़की को बंद करने के लिए चला जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे जितने भी सामान का नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दूंगी। यांग मुली कहता है कि अगर तुमने ये कहा है तो मैं इसे तुम पर छोड़ता हूँ। अगले सीन में शुनान यांग मुली के घर पर सारा सामान ठीक तरह से रख रही थी। यांग मुली उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तभी ही शुनान की नज़र एक टॉय पर जाती है। वो उसे कहती है कि ये स्पेशल एडिशन वाला कैट टॉय तुम्हें कहाँ से मिला। मैंने तो इसे काफ़ी ढूंढने की ट्राई की पर मुझे कहीं नहीं मिला। यांग मुली कहता है कि मैं इस टॉय को अपने किसी फ्रेंड को देना चाहता था, पर लगता है कि अब मैं नहीं दे पाऊँगा। शुनान सोचती है कि ये कैसे एक्सप्रेशन है। लगता है कि वो फ्रेंड ज़रूर इसके लिए स्पेशल होगा। कहीं वो लड़की चियाव यूजू तो नहीं है ना। इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।